ओम। दोस्तों मित्रों, आज की कक्षा हम कार्यालय से ले रहे हैं अभी, क्योंकि वैदिक चैनल की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो थोड़ा सा समय लग गया। घर पे तो युवराज बहुत माहिर हो गए हैं, डॉक्टर ज्योति मिहिर उसमें सहयोग करते हैं। कार्यालय में मैंने अभी तक व्यक्तिगत रूप से ही जितना अपने आप ही किया। आज भाई अमित जी को ट्रेनिंग दे रहा था, थोड़ा समय लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय में वो पारंगत हो जाएंगे। आइए कल की हम चर्चा के विषय में कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो विशेष बिंदु लिए थे, उन दो विशेष बिंदुओं के विषय में आपकी क्या राय है? आपने कैसे किया उसको प्रस्तुत? थोड़ा सा वो आप जानकारी देने का प्रयास करें। दो मुख्य बिंदु जो कल आपको अच्छे लगे हों मुझे बताइए। दो मुख्य बिंदु जो आपको विशेष रूप से लगा कि इस विषय में अपने को चर्चा करनी चाहिए। कल मैंने दो मुख्य बिंदु दिए थे। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, एक तो ये विषय था। और बताइए आपको क्या अच्छा लगा? कल बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी, मैसेज दे के भी कि साहब कल वाला तो बहुत अच्छा लगा, हमें चर्चा बहुत अच्छी लगी। क्या विशेष था? डालिए अपने अपने कमेंट्स। तो कल हमने जो जो विशेष रूप से चर्चा की थी उसके विषय में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने कहा था कि परम श्रद्धेय आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज इस बात को लेकर अत्यंत गंभीरता से एक बात कहते हैं, और उनका ये ध्येय वाक्य, और मैं स्वयं इससे अत्यंत प्रभावित हूँ, कि व्यक्ति सुख कहाँ देखता है। सुख की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि सुख के विषय में जब चर्चा आती है तो एक सतीश जी कह रहे हैं स्वदेशी को स्वीकार करो, सचिन जी कह रहे हैं, ओम भ्राता जी, कृष्ण योगेंद्र जी, चंद्रशेखर खापने जी, शीतल नायक जी, करण जी, सविता जी, अनित्य को नित्य मान लेना विद्या है। ठीक है, ये भी कहा था सतीश योगाचार्य जी, मेघना जी, सतीश शीतल नायक जी, संदीप कासनिया जी, कृष्णकांत पाठक जी, उज्ज्वला जी, रमेश कुमार सिंह जी, अनुराधा चौहान जी, दिलीप शंकर जी, बाबा साहब कुड़के जी, श्याम जी, समिता कोकस, संदीप कासनिया जी, निर्मला जी, देवकी शर्मा जी, अमित चौधरी जी, रमेश कुमार जी। तो हम कह रहे थे कि आज की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम सत्य मान लेते हैं असत्य को, अविद्या को विद्या मान लेते हैं, अनित्य को नित्य मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी अविद्या है। और मैंने कहा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, परम श्रद्धेय गुरु जी, जिनसे हमें भी, जिनका सानिध्य प्राप्त होता है, कुछ सीखने को मिलता है, उनके श्री चरणों में बैठकर जो हमने सीखा, एक यह सूत्र जो था, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अर्थात व्यक्ति को विराटता में ही सुख मिलता है, और अधिक मिल जाए, और अधिक की उसकी चाह, विराट होने की, विस्तार करने की चाह उसकी बनी रहती है, क्योंकि उसमें उसको सुख मिलता है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति के घर में एक मोटरसाइकिल है तो वो चाहता है कार आ जाती है तो चाहता है कि सेंट्रो मिल जाए, मारुति आई तो सेंट्रो आ गई तो हुंडई मिल जाए। अब हुंडई के बाद
यदि कोई गाड़ी मिले तो फिर वो और अच्छी कार मिल जाए। फिर मुझे इतनी ज़्यादा कारों का पता नहीं, ना मुझे उसका शौक़ ज़्यादा है, परंतु 2-4 नाम और अच्छे से जिसमें कभी कभी बैठने का अवसर मिल जाता है, मर्सिडीज़ और बेंज, BMW, तो या फिर जगुआर टाटा की। तो व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो निरंतर बढ़ती रहती हैं। व्यक्ति और अधिक कुछ ना कुछ चाहने की उसकी निरंतरता बनी रहती है। मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि एक कल जो हमने चर्चा की थी और वह ये थी कि सुख में दुख देखना और दुख में सुख की अनुभूति करना। जहाँ सांसारिक सुख दिखाई दे रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक व्यक्ति उसमें दुख देखे, और जहाँ उसको दुख दिखाई देता है, हम कष्ट में तप कर रहे हैं, सुबह योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, शरीर को कष्ट होता है ना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राणायाम का तप और ओंकार का जप, यह 2 मूल बातें हैं जिसको अपने को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। आइए आज हम इस पर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमने आज 2 सूत्रों के विषय में और जानने का प्रयास करना है, और वह 2 सूत्र आप सब इसको अच्छे से जानते हैं। आज माफ़ी चाहते हैं, कुछ हम लेट हो गए कार्यालय में, क्योंकि आना शुरू कर दिया है, और यहाँ के हमारे व्यवस्थापक भाई अमित जी अभी इस प्रक्रिया को सीख रहे हैं, जल्दी वो भी सीख लेंगे, और आप लोगों के साथ फिर हम प्रयास करेंगे समय पे और जुड़ जाया करेंगे। तो आज का जो विषय है वह है सुखानुशय्यः रागः और दुखानुशय्यः द्वेषः। हमें डिसलाइक और लाइक क्यों होते हैं, क्या कारण है हम चीज़ों को कि हम कभी फेवर करते हैं, कभी उसके विरोधी होते हैं, कभी उसके सहयोगी होते हैं, कभी उसको अच्छा मानते हैं, कभी उसको बुरा मानते हैं, क्या कारण है। तो व्यक्ति के मानस पर काम करते हुए, उसकी सोच पर, उसकी विचारधारा पर काम करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं सुख अनुशय्या, सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में सुख और साधनों के प्रति रहने वाली इच्छा, तृष्णा, लोभ, राग नामक क्लेश है। कहते हैं कि अविद्या के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्लेश है वह राग ही है, जो हमारे जीवन में दुख का बड़ा कारण है। तो कह रहे हैं कि सुख भोगने के उपरांत अंतःकरण में सुख और साधनों के प्रति एक इच्छा बनी रहती कि मुझे दोबारा वह सुख प्राप्त हो। हमने पायसम ले लिया, आम खाया, कोई रसगुल्ला खाया, और उसको हमें बार बार खाने की इच्छा बनी रहती है। वो बहुत अच्छा आम था, उसका रस तो बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ पर मटर पनीर खाया था, बहुत अच्छा था। वहाँ पर दाल के साथ वो जो रोटी खाई थी, वो तंदूर, वो बहुत अच्छी थी। वह भाव कि मुझे दोबारा वही कुछ खाने की इच्छा बनी रही है, इसी का नाम राग है। और जो व्यक्ति सुख और सुख के साधनों का अनुभव करता है, इसमें अनुभूति आती है, संस्कार चित्त में अंकित हो जाते हैं। जब हम कोई चीज़ हम खाते हैं या कोई चीज़ का हम अनुभव करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्पर्श करते हैं, रूप रस गंध इनका सेवन करते हैं और उसका अनुभूत करते हैं, अनुभूत होने के बाद वो संस्कार चित्त पर अंकित हो जाता है, और कालांतर में उन संस्कारों को उद्बुद्ध करने वाले जब भी साधन उपस्थित होते हैं, जैसे ही वो भोजन सामने आया तो आपको लगेगा कि मुझे वो खाना चाहिए। जैसे भी व्यक्ति सामने आया तो उसको लगेगा कि भाई उससे जो आपका पहले से ही अटैचमेंट है, लाइक है, उसके साथ फिर आपको राग होने की वो संभावना निरंतर बनी रहेगी। जो कालांतर में स्मृति है, जो कालांतर में आपके आत्मा के ऊपर पड़े हुए जो भाव हैं वो संस्कार बन गए, वो संस्कार आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप उसको दोबारा ग्रहण करें। आपके अंदर एक इच्छा, एक मोह बना हुआ है, एक तृष्णा बनी हुई है, उसे ही मोह कहते हैं, उसे ही राग कहते हैं। और ये एक अपने आप में एक क्लेश है, उस स्मृति से अनुभव किए सुख और साधनों को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा, बार बार उसे उस वैसे ही सुख को ग्रहण करने की इच्छा। एक बार आपने सुख ले लिया, आप उसको ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करके वह बार बार मुझे प्राप्त हो, यहाँ से राग उत्पन्न होता है। तो पुनः पुनः भोगने की जो इच्छा है उसको राग कहते हैं।
और कोई कोई सुख उसके साधन स्मृति काल में स्मरण आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई स्मृति नहीं रहती, बहुत पहले कोई आपका कोई स्मृति हो जाती है, परंतु आप देखते हैं जैसे ही वह कारण दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होता है, बहुत पहले की कोई बात हो, अचानक कोई व्यक्ति मिल जाए तो वैसा ही भाव दोबारा प्रकट हो जाता है। तो काल परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार वह स्मृति आपको उद्बुद्ध कर देती है, प्रेरित कर देती है, उस मोह के साथ, उस आकर्षण के साथ, उस तृष्णा और उस इच्छा के साथ वो दोबारा जागृत कर देती है। और कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म कैसे आप संबंध होते हैं, पूर्व जन्म से आप एक दूसरे की बात करते हैं, कैसे जन्म लेता है व्यक्ति और उसके अनुभव कैसे व्यक्ति को आते हैं। जैसे कहा जाता है कि माता जब एक विवाहिता माँ बनती है तो माँ बनने के बाद उसके जब छाती में दूध उतरता है तो कहते हैं कि बच्चा उसको जब चूसने की उसकी जो प्रक्रिया है वह उसको पूर्व जन्म से आई है, वो उसकी स्मृति से आई है। तो जैसे एक गाय है, उसका जो बछड़ा है, अब वो उस बछड़े को आप कहीं पर रख लो, कहीं कितनी दूर लगा बांध दो, वो अपनी गाय के पास, माँ के पास अपने आप भाग कर आ जाएगा और वह गाय अपने बछड़े को जहाँ पर भी वो होगा वहाँ पर जाके उसको मिलने का प्रयास करेगी। तो यह जो एक आकर्षण है, ये जो राग है, तो जब तक अविद्या की सत्ता बनी रहती है तब तक राग द्वेष आदि क्लेशों की परस्पर चलती रहती है। भोगों में आसक्त व्यक्ति ये मानता है कि मैं सुख और उसके साधनों के द्वारा कृतकृत्य हो जाऊंगा, परंतु उसकी इच्छा के विपरीत दुख बढ़ता जाता है। भोगों के भोगने से राग रूपी क्लेश दूर नहीं होता, इसको दूर करने के लिए अविद्या को दूर करना पड़ता है। भोगों को त्यागने से राग की निवृत्ति और भोगने से प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ना भोगात राग शांति मुनिर्वतः, मुनि की भांति भोगों को भोगने से और इच्छा बढ़ेगी। तो जो लोग सोचते हैं कि चलो एक बार और मिल लेते हैं, एक बार और खा लेते हैं, एक बार और उस सुगंध को सूंघ लेते हैं, उससे तृष्णा समाप्त हो जाएगी, चलो अब अंतिम बार से ही, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। ना भोगात राग शांति मुनिर्वतः, मुनि की भांति भोगों को भोगने से राग शांत नहीं होता। राग को दूर करने का उपाय ये है कि जो सुख और उसके साधन हैं वे क्षणिक हैं ऐसा जाने, और राग को दूर करने का एक अन्य उपाय ईश्वर में विद्यमान नित्य आनंद उस परमात्मा को जानना शुरू करें। जब साधक ये समझ लेता है कि ईश्वर में दुख रहित नित्य आनंद है, और जिसके साथ आप जुड़े हैं, जिस भोजन की, जिस इच्छा को, जिस तृष्णा को आप पूरा करना चाहते हैं, यदि आपको उसमें दुख दिखाई देने लगे कि वहाँ तो आपको एक बार प्राप्ति होने के बाद फिर प्राप्ति कब होगी, वहाँ दुख बना रहेगा, निरंतरता के साथ वो उपलब्ध नहीं है, परंतु परमात्मा का सुख, परमात्मा से दुख रहित आनंद प्राप्त होगा। जहाँ से हम सुख लेने की बात कर रहे हैं वहाँ दुख है, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, परंतु जब हम नित्य आनंद युक्त परमात्मा के साथ जुड़ते हैं और फिर ये ध्यान में रखते हैं कि परमात्मा से हमें जो आनंद मिल रहा है वो दुख रहित आनंद मिल रहा है, इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए आगे इस प्रक्रिया को और समझने का प्रयास करते हैं। ये जिसको समझ में आ गया, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज मन था, ये 2 दिन बहुत छोटे हैं सूत्र परंतु बहुत गहरे हैं साहब। मेरा मन था कि पहले आज 2 और सूत्र कर लेंगे, फिर लगा कि ना, हमें जो भी करना है अच्छे से करेंगे, परंतु कि kindle the lamp of knowledge through inner purification and self study. Do not get deluded or confused any longer. Life is a gift from God. Make this life a life of divine love and union. इसलिए इसमें
मोह ना हो, लाइक्स ना हो, डिसलाइक्स ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो होंगे। परंतु उसको अपने को संभालना कैसे है, उसको कैसे साधना है, कैसे उन मोह से, उस राग से, उस द्वेष से कैसे मुक्त होना है। जिससे राग हुआ है वो, जब आपका वह तृष्णा पूरी नहीं होगी तो आपका क्रोध पैदा होगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मोहात जायते सम्मोहात क्रोध जायते। और नरक के 3 ही द्वार बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 नरक के द्वार बताए हैं 16वें अध्याय में योगेश्वर भगवान कृष्ण ने। आइए उसकी विषय में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि अफेक्शन और अटैचमेंट इंक्रीजेज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेयर एंड हैप्पीनेस। लाइकिंग और अटैचमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम प्लेयर और हैप्पीनेस। तो क्या है ये? एक लाइकिंग कहाँ से बनती है? एक अटैचमेंट, कोई चीज़ आपने अनुभव की और उसको पुनः पुनः अनुभव करने का आपका जो मन करता है, अनुभूति के बिना बात नहीं बनेगी। अनुभूति हो रखी है, आपने कोई चीज़ चखी है, कोई चीज़ का स्पर्श किया है, किसी का आपने स्वाद लिया है, कोई स्मेल को सूंघा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों से आपने किसी को अनुभूत किया है। उसका टेस्ट लेने के बाद उस टेस्ट को पुनः पुनः लेने का जो आपका इच्छा बन रही है, उसे कह रहे हैं वो राग है। इन अदर वर्ड्स ही स्पीक्स ऑफ सबटल human nature along with the cause of attraction and attachment. Every individual, even every living being, loves to live in pleasure, joy and happiness. No one wants misery, but most do not know the true source of happiness or joy. सब लोग सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। परंतु हम जब उस अटैचमेंट में जुड़ जाते हैं, हम उसमें सुख खोजने लगते हैं। सुख अनुशय्यः रागा, सुख को बार बार प्राप्त करने का, एक बार सुख प्राप्त हो गया, उसको बार बार प्राप्त करने का जो आपका भाव बना रहता है, वो राग पैदा कर देता है। जब वो पूरा नहीं होता सुख, तो फिर दुख होता है। सुख, ख कहते हैं उस व्याप्त रूप से आकाश तत्व को, वह विराट परमात्मा तत्व को, और सु मायने उसके नज़दीक आना। उस विराट प्रभु के नज़दीक आप आ गए, वह सुख है। और उससे दुख, विराट परमेश्वर से आप दूर चले गए, वह दुख है। परंतु जहां सुख है वहां दुख भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। दुख मुक्त यदि कुछ है तो वह परमात्मा है। दोष मुक्त जो है वह परमात्मा है। आइए हम अपने जीवन में उस सुख युक्त और दुख युक्त जीवन के साथ आगे ना बढ़कर दुख मुक्त आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करें, जो उस परमात्मा से ही मिलता है, दुख मुक्त आनंद। तो उसमें कहा ऋषि व्यास देव जी ने कि 3 स्टेज होती हैं लाइकिंग की। लाइकिंग और अट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ वन हैज एक्सपीरियंस ऑफ इट। लाइकिंग तब बनेगी और अट्रैक्शन तब होगी जब कोई आपका एक्सपीरियंस होगा। दिस अट्रैक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरी, और ये पूर्व की आपकी जो स्मृति बन गई है उस एक्सपीरियंस से, उसके आधार पर बनेगी। दिस टेम्पटेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट प्रायर ऑब्जेक्ट, और सदैव वह उस पूर्व जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जुड़ने का बार बार वो प्रयास करेगी। यह जो इच्छा वृत्ति पैदा होगी। इन सच असेसमेंट और एवेल्यूशन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अस्मिता, वन I-ness or ego. Once it is there, it seeks pleasure. Desire for pleasure breeds attraction and attachment. Desire for pleasure breeds attraction and attachments. Do external objects have the power of attraction? Again, to recollect the Chandogya Upanishad, only in the great is happiness. Nothing in the finite, limited or the little is having any happiness. कल छांदोग्य उपनिषद में जो हमने बात पढ़ी उसको ही यहाँ दोबारा उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, यो वै भूमा तत्सुखम, जो बहुत विराट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो सदैव
हमें प्राप्त है वही सुख कारक है, आनंद कारक है। अन्य जो फाइनाइट है, जो लिमिटेड है, जिसकी सीमाएं हैं, उससे हमें सुख होगा तो दुख भी होगा। तो यदि दुख मुक्त आनंदमय जीवन चाहते हैं तो उस परमात्मा के साथ अपना सच्चा संबंध, रिलेशन जोड़ने की कोशिश करिए। अट्रैक्शन ब्रिंग्स अटैचमेंट, डिपेंडेंस एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ईगो। जो कह रहे हैं कि जो मोह है आपका, वो अटैचमेंट से आता है, जो राग बन गया है वो आपको डिपेंडेंट कर देता है। एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ईगो, और आपकी जो मैंपन है, अहंकार है, उसको बढ़ाता है। सो ए सीकर शुड सीक द पाथ ऑफ रियल हैप्पीनेस। इट इज सेड बाय द योगीज, सर्वम आत्मवशम सुखम। उसमें ही सभी प्रकार के सुख हैं। वन हु इज कॉन्स्टेंटली सोल कॉन्शियस इज हैप्पी। जो अपनी आत्मा में, अपने स्व में स्थित रहता है, स्वाध्याय करता है, स्व में स्थित रहता है, अपना अध्ययन करता है और उस परमात्मा से जुड़े रहने का प्रयास करता है, वही हर प्रकार के दुख मुक्त आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो अब ये चॉइस आपके हाथ में है। आप क्या सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके साथ दुख जुड़ा ही हुआ है, या आप उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो दुख मुक्त है। ये दुख मुक्त आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको परमात्मा का आप चयन करना होगा। और यदि सुख का प्राप्त करना है तो फिर संसार को आपको चयन करना होगा, जहाँ सुख भी मिलेगा और साथ में फिर दुख के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। देयर इज नो हैप्पीनेस इन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स और इन अदर्स, रियल हैप्पीनेस इज विद इन। तो कहते हैं कि जो हम बाहर सुख को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वो सुख बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। दैट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ द सोल। यही हमारी आत्मा की जो वास्तविक आवाज़ है। लिव ए लाइफ ऑफ कंप्लीट कंटेम्पलेशन एंड प्रेयर। डू नॉट बी ए स्लेव टू डिज़ायर, पैशन एंड एक्सपेक्टेशन। मेडिटेट एंड बी फ्री। कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करके जो हमारी इच्छाएं हैं उस पर नियंत्रण प्राप्त करिए। जो पैशन है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हम लोगों से लगाए हुए हैं कि वो हमें आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, उससे वो वस्तु, व्यक्ति, वह प्राप्त होगा तो हम पूर्ण होंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण हैं, उस परमात्मा के हम पूर्ण अंश हैं, परंतु हम अपने आप को जब अपूर्ण मान लेते हैं कि मैं उससे पूर्ण होऊंगा या उससे मैं पूर्ण होंगी, तब जाके समस्या शुरू होती है। तो हमारे भीतर पूर्णता को अनुभव करें और सदैव पूर्ण होने का प्रयास करें। पेन गिव्स राइज टू अवर्जन, दुखानुशय्यः द्वेषः। दुख को हम बार बार याद करते रहते हैं तो द्वेष हो जाता है। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे वहाँ टोका, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं नहीं उसके विषय में, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको पसंद नहीं करती। तो करते करते वो राग द्वेष में बदल जाता है। प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, उस सबको रोकने के लिए एक ही तत्व है और वह ईश्वर तत्व है। द्वेष करते हुए हम जब देखते हैं लोगों को कि बहुत डिसलाइक और अवर्जन रिजल्ट्स फ्रॉम पेन और अनहैप्पीनेस, किसी से आपको पीड़ा हुई, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, किसी ने आपके प्रसन्नता को खंडित किया, उससे आपको पीड़ा होगी और पीड़ा को आप बार बार याद करेंगे तो द्वेष हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। तो ही एक्सप्लेन्स दैट डिसलाइक और हेट्रेड अराइजेज इन माइंड बिकॉज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ पेनफुल इंसिडेंट्स, sorrows and sufferings. It is a state of resistance. Ego has a tendency to seek pleasure constantly. It also loves to avoid all unpleasant experiments. Sukha and Dukha, as described by the masters of Kriya Yoga, can be beautifully understood in the following manner. क्रिया योग में जैसे ईश्वर प्रणिधान के विषय में कहा गया है, इसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सुख और दुख मायने ईश्वर के समीप आने का सुख, दुख ईश्वर से दूर जाने का नाम दुख है। ईश्वर के सानिध्य में जब हमें बहुत प्रसन्नता होती है तो हम एकाग्र भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमें सुख मिलता है, हमारा मानसिक चित्त प्रसन्न होता है, और जब हमारी प्रसन्नता बढ़ती है हम एकाग्र होते हैं तो ध्यान में जल्दी बैठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो
तो हम इस सारी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा कि हम निंदा से, क्रोध से कैसे बच सकते हैं। मन्यु, रिजेंटमेंट, मेंटल अवर्जन। निंदा क्या है? ब्लेमिंग एंड इवन वेंजफुल डिजायर टू डिस्ट्रॉय। क्रोध मीन्स द एंगर। हम इन सब से बचना चाहते हैं तो रिमेंबर द टीचिंग ऑफ लॉर्ड इन द गीता, डू नॉट बी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स एज दे आर ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। कह रहे हैं कि ये राग और द्वेष ही सबसे बड़े अवरोध हैं जो आपको रियलाइजेशन नहीं करवाने देंगे। इसलिए जो लोग जिनसे आप द्वेष भी करते हैं, तो हमारे यहाँ संध्या और प्रातःकाल की प्रार्थना संध्या की जाती है, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। उसमें हम बार बार बोलते हैं ओम प्राचिदिगग्निरधिपति रसितो रक्षिता आदित्य ईश्वर तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम वोजम वेदमः। जो हमसे द्वेष करता है प्रभु, या हम जिसको द्वेष करते हैं, हे प्रभु हम उसको आपके न्याय के जबड़े में रखते हैं। अब आप उसका निर्णय लीजिए कि उसका क्या करना है। तो कहते हैं ईश्वर की न्याय परंपरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर को आप अपना मित्र बनाइए, ईश्वर को अपना सखा बनाइए। किसी से द्वेष हो गया तो उसके न्याय के जबड़े में रख दीजिए, क्योंकि जब वो न्याय करता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती लाठी की। तो अपने द्वेष को नियंत्रित करिए, अपने राग को नियंत्रित करिए। किसी से आपको विशेष सुख प्राप्त हो रहा है तो उस सुख को और बढ़ाने के लिए ईश्वर के सुख के पास जाइए। सुख अच्छा होता है, वो ईश्वर के समीप लेके जाता है। उस यात्रा को रोकिए नहीं, उस यात्रा को और बढ़ाइए कि जिस कारण से वह सुख, उस आम में जो रस है वो ईश्वर का दिया हुआ है। रात की रानी में जो सुगंध है वो ईश्वर की दी हुई है। वो भोजन है, वो खेतों से आया है, वो खेत, वो धरती माँ ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। वह व्यक्ति जिसका रूप आपको बहुत अच्छा लगा, वह रूप किसका दिया हुआ है? वह ईश्वर का है। उसकी जो मीठी बातें हैं वो किसकी ही हैं? वह ईश्वर की ही देन है। और अपनी दृष्टि को और अधिक, वह ईश्वर का ही अस्तित्व है, ईश्वर का ही एक रूप है, उसमें उस ब्रह्म रूप को देखते हुए, उस विराट ब्रह्म को, अखंड ब्रह्म को, उसकी शक्ति को पहचानें और उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करें। और वैसे ही किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष हो जाए तो उसको कष्ट ना देकर, उससे क्रोध ना करके, उसके साथ रिजेंटमेंट ना करके, मेंटल अवर्जन ना करके, उसको डिज़ायर टू किल और इंजर, उसकी हिंसा करने का जो भाव है, वो निंदा या ब्लेम करना, इवन वेंजफुल डिज़ायर टू डिस्ट्रॉय, इस सब से मुक्त होने के लिए आपको अपने द्वेष पर नियंत्रण रखने के लिए परमात्मा के न्याय के ऊपर छोड़ना होगा। तब जाके द्वेष आप सही मायने पर नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए कहा बी केयरफुल, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लव एंड हेट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन always arise out of past experience. The past is dead now. आप अभी तक राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, किस वजह से? कि पूर्व में आपके साथ उसने गलत किया था, पूर्व में उसने आपके साथ बहुत अच्छा किया था, परंतु वो पास्ट तो समाप्त हो चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पास्ट इज डेड नाउ, बिगिन ए न्यू लाइफ, ए रिन्यूड वैल्यूज। अब एक नया जीवन अपना आरंभ करिए, नई यात्रा शुरू करिए, अपने साथ प्रेम करना शुरू करिए, उस परमात्मा के साथ प्रेम करना शुरू करिए। इरेज द डिस्ट्रैक्टिंग मेमोरी, जो आपके मन में तनाव, कष्ट लाने का प्रयास करने वाले तत्व हैं, उनको समाप्त करिए। बी स्टिल एंड स्टडी, आप स्थिर हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, अपने परिवार में उस खुशी को ढूंढिए, अपने संसाधनों में। मुझे वो गाड़ी नहीं मिली तो दुखी हैं, मुझे वो पद नहीं मिला तो दुखी हैं, मुझे वो कोठी नहीं मिली तो दुखी हैं। जो मिला है उसमें संतोष करने का भाव, यही राग और द्वेष से बचने का रास्ता है। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमात्मा के बेटे हैं, बच्चे हैं, आप परमात्मा की बेटियां हैं। ट्राई टू फील ऑल प्रिवेडिंग डिविनिटी, जैसा उसमें दिव्यता है वैसी दिव्यता आप में भी है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं।
इसलिए आप बिल्कुल राग और द्वेष से मुक्त हो जाने का प्रयास करिए। कहा गया है कि ये राग और द्वेष ही फिर आगे आपकी यात्रा को कष्टप्रद बना देगा। जो पूर्व में हो चुका है उस भूतकाल को छोड़ दीजिए, उसे समाप्त कर दीजिए। अब भूतकाल की कोई सत्ता नहीं है। एंड दिस इज़ द पाथ ऑफ लिबरेशन। और यही जीवन मुक्ति का साधन है, यही जीवन मुक्ति का साधन है। अविद्या, राग और द्वेष, अस्मिता के विषय में हमने कल पढ़ा था। कल हम अभिनिवेश के विषय में पढ़ेंगे, मृत्यु के भय के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय का थोड़ा अतिक्रमण भी हो गया था, परंतु आपने उस समय की गति को रोकने का, उसको हम निकल चुके थे, फिर भी उसको संभाला। आप पुनः जुड़े। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमा श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम।